मैं आपके साथ अपनी न्यूज़ीलैंड की यात्रा को शेयर करना चाह रहा हूँ। न्यूज़ीलैंड की यात्रा ये एक विकलांग खेलों का मैं अपने देश का प्रतिनिधित्व करके न्यूज़ीलैंड गया एस्पिक गेम्स के लिए। एस्पिक गेम के लिए वहाँ पे मैं गया। ये हमारी यात्रा थी 24/10 से 3/11/2002 तक। हम एक रग्बी क्लब में क्राइस्ट चर्च में ठहरे हुए थे। ये एक हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी। मैं खुद भी कई खेलों में भाग ले रहा था, पर उस समय मेरी उम्र काफ़ी बढ़ चुकी थी, 50 से ऊपर की थी। हम इन खेलों में लगभग 2 सिल्वर मेडल और एक ब्राउन मेडल जीत कर लाए थे। क्योंकि हमारी ये बहुत ही विकलांग खेलों के लिए मैंने सरकार को भी लिखा हुआ था, 1 लाख लेटर लिखे इन खेलों को मान्यता मिले क्राइस्ट चर्च के अंदर। कुछ है कि ये निजी यात्रा के रोक के तो कुछ और ही चीज़ थी। 1 लाख लेटर लिखने के बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुझे जिला प्रशासन की ओर से एक सम्मानित भी किया गया। और मैंने बहुत काम किया। सारा दिन मैंने सारी अपनी दूसरी प्रिविलेज को छोड़ के इसी कार्य में लगा रहता था। पर इसके आवाज़ में मुझे बहुत कुछ प्राप्त नहीं हुआ, पर मेरा एक शौक़ था जिसे मैं पूरा कर रहा था। क्योंकि मैं विकलांग तो था ही, दोनों टांगों से विकलांग था। और मैं विकलांग खेलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा नाम किया। मेरी कम से कम 100 से ऊपर मुझे सामान भी मिले होंगे। मैं कुछ सामानों का जिक्र आपके पास करूंगा। पर ये जो हमारी यात्रा थी क्राइस्ट चर्च के बाद, शाम को आके हम रग्बी क्लब से क्राइस्ट चर्च के बाहर कुछ बेंच होते थे, वहाँ बैठे होते थे। एक दिन हमने देखा चर्च के अंदर एक विवाह समारोह था। हम उसे देख रहे थे, भली भांति देख रहे थे। देखा तो कुछ एक बार किसी ने आके हमसे कहा कि आप देखना चाहते हो तो आप अंदर आइए। केक कटा, हमें काफ़ी का कप भी दिया गया। पर इसके अंदर कई महत्वपूर्ण चीज़ थी। ये मुझे याद पड़ता है कि 3 या 4 नवंबर थी, जो जहाँ मैंने अपने साथियों से कहा कि मैं हिंदुस्तान में जाकर दिवाली मनाऊंगा। पर कुछ एक जो हमारे साथी थे उन्होंने कहा यहाँ तो रोज़ की दिवाली है, इतना खूबसूरत ये शहर है, आप वहाँ कितने 50 सालों से ऊपर दिवाली मना रहे हैं, यहीं रहे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पे दिवाली मनाऊँगा। क्योंकि मुझे अपने देश की परंपराएं बहुत अच्छी लगती है, चाहे कैसी भी क्यों ना हो। इसके बाद एक दिन मैं अपनी टिकट बुकिंग के लिए जाना था मुझे, तो बहुत बारिश आई। मैं घबराया हुआ था, बहुत घबराया हुआ था कि यार इस कीचड़ में से निकल के कैसे जाऊंगा। मैं उस देश का अनुमान नहीं लगा रहा था, मैं अपने देश का अनुमान लगा रहा था। परंतु जब मैं बाहर निकला व्हील चेयर के ऊपर, ऐसे लगा ये तो सुंदर हो गया, धुल गई सारी सड़कें, हरे भरा हो गया सब कुछ ही। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने जाकर टिकट भी बुक कराई। और इस तरीके से कई वहाँ के हमारे उदाहरण है। एक नील नाम की नदी है जो उनकी सबसे पवित्र है, शायद ये यही नाम होगा। तो वहाँ कोई लेडीज़ अपने बच्चे को खिला रही थी। तो एकदम हमने जब चाहा, जो मेरे साथी था, हमने बच्चे को उठाना चाहा तो कोई इनकार नहीं हुआ, उसने एकदम दिया। हमने फ़ोटो भी खींच कि उसके साथ ली बच्चे के। मतलब इतना ओपन एटमॉस्फेयर मैंने देखा वहाँ पे। बिल्कुल कोई भी चीज। हमें एक अर्दली मिला हुआ था, टैक्सी मिली हुई थी, तारा नाम का अर्दली था। वो हमें सारी चीज़ों के बारे में बताता था, हम समझते थे। हमने ये जो 7 8 9 दिन बिताए, हम 22 को वहाँ पहुँच गए थे और 3 को वापस आए थे, बिताए। बहुत ही खुशहाल थे, एक एग्ज़ाम्पल था ज़िंदगी का। इस तरीके से और भी देशों में मैं गया, धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा।
पाकिस्तान भी गया मैं, उसके बाद कोरिया भी गया मैं, फिर और भी देशों में गया। जबकि मुझे ये सारे वर्णन बहुत अच्छे लगे कि मुझे ज़िंदगी में इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी दूर दूर तक जाऊंगा, वो भी एक सम्मान के तौर पर। हवाई अड्डे पे आके उतरेंगे तो आगे कोई फूलों का गुलदस्ता लेके खड़ा हो गया, इतनी उम्मीद नहीं थी, पर हमने इस उम्मीद को देखा और